पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। शीतलहर चल रही है, जिसके कारण हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। सूर्य देव के दर्शन होने भी मुश्किल हो गए हैं। सूर्य देव दर्शन देते भी हैं तो भी शाम से ही घना कोहरा शुरू हो जाता है। घने कोहरे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड और घने कोहरे का असर अब लोगों के रोजगार पर भी हो रहा है। ठंड के कारण लोग अपने घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। सर ठंड बहुत है, ठंड के कारण हम आग जला के बैठे हैं जी। बहुत ज्यादा ठंड है सर। कारोबार बिल्कुल ठंडा पड़ा है सर। 5 दिन से गाड़ी बिल्कुल खड़ा है जी, मतलब चली ही नहीं है जी। काम बहुत ठंडा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं, सिर से लेकर पांव तक मैं उन्हीं कपड़ों में ढका हुआ हूँ। इतनी ठंड में मुझे जहाँ तक मुझे अपने 50 दशक मुझे हो गए, मैं 57 साल का हूँ और इतनी ठंड मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं झेली जो अब मुझे झेलनी पड़ रही है। शिमला कुल्लू मनाली जाकर क्या करेंगे, वो सारी ठंड समझो अम्बाला में आ गई है। इस वक्त बहुत ठिठुरन है, बाहर घना कोहरा है, धुंध है और जीटी रोड पर वाहन भी नहीं आ जा सकते हैं। 6 बजे इतना ज़्यादा कोहरा छा जाता है कि सड़कों पर निकलना बहुत रिस्की हो जाता है। वहीं कुछ लोग इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। उनका कहना है कि अम्बाला में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे में ठंड का मजा ही कुछ और है। शिमला जाकर पैसे बर्बाद होने से अच्छा है कि वो अम्बाला में ही ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। अम्बाला में ठंड खूब पड़ रही है, बरसात हो नहीं रही है। दोपहर बाद सूर्यदेव कभी कभी दर्शन दे देते हैं और लोग शिमले का आनंद अम्बाला में ही ले रहे हैं। ठंड से बस कपड़े डाल के बचाव करना है और क्या, और शिमला का मजे लेना। जहाँ घूमो शिमला जाने की लोड़ ही नहीं। नज़ारे दे रही है जी। 25 दिसंबर के बाद तो ठंड का मजा ही कुछ और है। लोग तो मैं कहता हूँ कि ऐसे पैसे अपने खराब कर रहे हैं, जो शिमला जा रहे हैं, कसौली जा रहे हैं और ना जाने कहाँ कहाँ जाके अपना इस लुत्फ को उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अम्बाला में आकर के यहाँ पे लुत्फ उठाएं। यहाँ पे इतना हसीन मौसम होया हुआ है कि लोग इस धुंध को तरस रहे थे। आज 10 साल बाद कम से कम पता चल रहा है कि ऐसा दोबारा से ठंड का माहौल बना है यहाँ पर आकर। देखिए बचाव, लोग तो अब कहीं जगह देखने को मिल रहा है कि चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, लोग आग लगा के बैठे हुए हैं। और हम सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलती है कि आप सुबह सुबह सैर पे जाओ या कहीं जाओ तो सुभाष पार्क में भी लोगों को देखने को मिलता है कि फिर भी ठंड का, इतनी ठंड होने के बावजूद भी वहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं कि उन्होंने सैर करनी नहीं छोड़ी। बुजुर्ग हमारे आज भी जा रहे हैं वहाँ पर। हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। देश भर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में ठंड और कोहरे की वजह से स्कूलों की या तो टाइमिंग बदल दी गई है या फिर सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। तो वहीं ट्रेनों और फ्लाइटों पर भी ठंड का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेन और फ्लाइट्स अपने समय से देरी से चल रहे हैं। कुल मिलाकर ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।